सुना दुबई में बहुत पैसे हैं, तो दुबई आए 2 साल हो गया। फिलहाल यहाँ है, में पैसे हैं ऐसे बात नहीं है, मगर मेहनत बहुत है। कम सी उम्र में आए, कमाया, खूब कमाया, ऐसी बात नहीं है, मगर क्या है, मेहनत बहुत है। मेहनत है बस, मगर क्या है, पैसे है, मतलब हर सही है, अच्छी आमदनी हो जाती, सब कुछ है। राम राम मंडळी, कशा आहात? मजेत आहात तर मजेत असायलाच हवं. तर तुमचा बरोबर घेऊन आला एक नवीन व्हिडिओ. तर रोहित मंडळी, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की दुबईमध्ये एक असलेला लेबर, मी त्याची एक छोटीशी मुलाखत घेतली. त्याच्यामध्ये तो काय अशा गोष्टी क्लिअर करतोय ज्या त्याने फेस केल्या असतील. सो लेट्स सी, त्या आपण गोष्टी पाहूया. तर मंडळी, मी तुम्हाला जे बोललो होतं ना की मी आज एका व्यक्तीची छोटी सी मुलाखत घेतोय, तेच आहे ते आपले अमन भाई. तर अमन भाई, आप थोड़ा आपके बारे में बताओ हमारे सब्सक्राइबर को. जी, मेरा नाम अमन है, मैं यूपी से है। ओके, तो ओके, आपको कितना टाइम हो गया इधर दुबई में आके? जी 2 साल। ओके, आपको 2 साल हो गए. तो आप इधर आने का प्लान कैसे किया? मतलब आपको क्यों लगा कि दुबई जाना चाहिए? इंडिया में क्या है, कुछ नहीं है इंडिया में, इसलिए दुबई थोड़ा सा ये है कि बाहर कंट्री घूमेंगे, थोड़ा कमाएंगे, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा. तो इंडिया में आप क्या काम करते थे? मतलब इंडिया में आप क्या काम करते थे उधर? इंडिया में मैं गाय भैंस का काम करता था। अच्छा, तो उसका इनकम सोर्स कितना होता था? कितना? इनकम बहुत कम होता था, बहुत से बहुत 10,000, बस, उससे ज़्यादा नहीं, कुछ बचता नहीं था उसमें। अच्छा, मतलब मतलब बाहर ये हुआ कि बाहर कंट्री जाएंगे, बाहर कंट्री कमाएंगे, कुछ बचेगा, लाइसेंस पकड़ेंगे बाहर का। अमन भाई, जब आप इधर दुबई में नए आए थे, तब जो स्टार्ट का जो 1 महीना होता है, उसमें आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की? क्योंकि आप तो नए थे ना इधर. जी, नए नए आए थे, मगर क्या था, उसमें खाना पीना नहीं बनाना आता था, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। घर पे बात करके, यूट्यूब पे देख के खाना पीना बनाया। मतलब आपको खाना कुछ नहीं आता था? कुछ नहीं आता, लेकिन अभी आता होगा ना? अभी पूरा लगभग आपको 2 साल हो गए दुबई में. जी, अब पूरा आता है। अच्छा, अभी पूरा आता है. अमन भाई, अभी आप क्या काम करते हो? मतलब आपका रोल क्या है? आप कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हो? जी, मैं कलेक्शन लाइन में काम करता था, मैं अब क्लीनिंग में आ गया है। हाँ. तब क्लीनिंग में साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे आप क्या काम करते थे वहाँ पे? वहाँ हेल्पर का काम करता था। मतलब क्या करना होता था? क्या करना होता था वहाँ पे? मसाला बनाना रहता था, ताबूक चढ़ाना रहता था, ये सब था, और क्या। अच्छा, मतलब हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में जो होता है ना, सीमेंट वगैरह, ये सब आप मिक्स करते थे? जी जी। अच्छा अच्छा. मुल्क में आपने कभी किया था ये काम? नहीं, कभी नहीं किया। कभी नहीं किया, लेकिन दुबई में आने के बाद करना पड़ा ना. मतलब मंडळी, कसं आहे माहिती आहे का, तुम्ही इंडियामध्ये काय काम करताय ना, ते व्हॅल्यू करतं खरं तर. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल, आता हे जर कंस्ट्रक्शन लाईनमध्ये तिकडे करत असते ना, तर कदाचित त्यांना इथे अजून इन्कम मिळाली असती. पण ते तिकडे आप इंडिया में क्या करते थे? इंडिया में मैं गाय भैंस का काम करता था। उनको चराने का? जी हाँ, दूध निकालने का, चराने का, ये सब काम था। म्हणजे मंडळी, हे तिकडे गाय म्हशी असतात ना, त्यांना ते चारणं वगैरे हे सगळं करायचं, दूध काढणं. हे जर तिकडं कंस्ट्रक्शन लाईनमध्ये असते तर कदाचित त्यांना इथे अजून पैसे मिळाले असते. पण ठीक आहे, आता आपण जाणून घेऊ की त्यांना सैलरी किती आहे इथे. अमन भाई, सच सच बताओ, सच सच, कि अभी आपकी सैलरी कितनी थी जब आप नए नए इधर आए थे ना दुबई में? मैं 900 सैलरी थी सर जी, मैं जो है 900 सैलरी थी, उसके बाद ओवर टाइम लेके 1100 आता था। 1100 मतलब हमारे इंडिया के हो गए लगभग 24,000. जी। मतलब आप इंडिया में थे तब 10,000 कमाते थे, इधर 24,000 कमाया, मतलब 14,000 आपने ज्यादा कमाया. अच्छी बात है. तो उसके बाद क्या आप बोले, प्रमोशन हुआ आपका कुछ? जी, प्रमोशन हुआ, उसके बाद अब यहाँ आ गए जब से, तो यहाँ मेरे सैलरी 1500 आती है. 1500 दिरहम, मतलब ये खाली ओवर टाइम का सब इसमें? ओवर टाइम लेके 1500 दिरहम. अच्छा, मतलब अभी आपकी सैलरी लगभग 34,000, मतलब 35,000 के आसपास आ जाती होगी महीने की. मतलब पहले आपने कमाए इंडिया में 10,000, फिर आप दुबई में आए, दुबई में पहले साल कमाए 24,000, फिर सीधा 35,000. अभी आगे क्या प्लान है आपका? क्योंकि आप बहुत स्पीड से जा रहे हो. अबे ये ऐसे ही है कि ऐसे कमाते कमाते यहाँ लाइसेंस का देखेंगे, लाइसेंस पकड़ेंगे। अच्छा अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस. जी हाँ जी, ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगे तो आपकी सैलरी हो सकता है कि 2,000-2,500 तक भी चली जाए. जी, सही है ना? तो आप लायसन्स पकडोगे. जी. तर मंडळी, मला तुम्हाला याच्या व्हिडिओ दाखवायचं होतं की दुबईमध्ये जे लोकांना वाटतं ना की लेबरची सॅलरी किती आहे, ते तुम्हाला थोडक्यात कळलं असेल. आणि परफेक्ट सॅलरी आता यांनी नवीन आले त्यावेळेस किती होती ना आता किती आहे. म्हणजे तुम्ही जर मेहनत करताय दुबईमध्ये येऊन, तर तुमची सॅलरी 24 वरून 34,000 होते, जागेवर 10,000 वाढते, जशी आपल्या भावांची वाढली. 24 वर्षात 35,000 सॅलरी घेत आहेत. हा जोग नाही आहे. म्हणजे सांगायचं झालं ना
तर खूप मेहनत करून हे इथेपर्यंत पोहोचलेत. तर मला तुम्हाला एक उदाहरण द्यायचं होतं की तुम्ही इंडियामध्ये जरी गाय म्हशीची सेवा करत असला तरी तुम्ही दुबईमधून 35-40 हजार रुपये घेऊ शकता. तर एक छोटंसं उदाहरण आहे. जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. भेटू अशा एका नवीन. तोपर्यंत टाटा बाय बाय, सी यू.